मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम अरुणिमा है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। तो ठंड अब अच्छी खासी पड़ने लग गई है और ठंड के मौसम में तरह तरह के पकवानों का महत्व बहुत बढ़ जाता है और आम तौर पर रसोई घर में तरह तरह के भरवा पराठे और कचौड़ियाँ हम बनाते ही हैं। तो आज अन्नपूर्णा चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक विशेष कचौड़ी जो हम हरी मटर से बनाएंगे और जिसे हम कुछ दिनों तक आराम से स्टोर करके रख भी सकते हैं। इस कचौड़ी की खासियत ये है कि ये बाहर से जितनी क्रंची है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए सीधा लिए चलती हूँ आपको अपने रसोई घर में और बनाते हैं हरी मटर की परतदार खस्ता कचौड़ी। हरी मटर की परतदार खस्ता कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। देखिए, बाहर से जितनी ये क्रंची होती है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट ये कचौड़ी बनती है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल खस्ता और बहुत अच्छी ये कचौड़ी हम बना के रख सकते हैं। और ये हम इसकी शेल्फ़ लाइफ 5 से 6 दिनों तक हम आराम से इसको खा सकते हैं। तो इस कचौड़ी के बनाने से पहले आइए एक चटनी बनाते हैं जो हम इसके साथ खाएंगे। इसके लिए थोड़े से धनिया के पत्तों को मैंने धो के काट लिया और मिक्सी के ग्राइंडर जार में ले लिया है। इसके साथ जाएगा 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची ली है मैंने, मिर्च आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लिया है और भुना जीरा डाल रही हूँ आधा चम्मच। तो ये इस चटनी का कलर अच्छा है, इसके लिए मैं 2 चम्मच ये जो बूंदी रायते वाली आती है वो मिला रही हूँ और थोड़ा सा नींबू का रस, नमक डाल करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ये चटनी हमारी तैयार हो जाएगी कचौड़ी के साथ खाने के लिए। अब आइए इसके बाद चलते हैं कचौड़ी की तैयारी करते हैं स्टफिंग की। उसके लिए उसी मिक्सर जार में मैंने 1 कटोरी मटर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया धो के काट के ले लिया, हरी मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसको हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे, मतलब दरदरा पीसेंगे। बहुत एकदम से बहुत बारीक मटर को नहीं पीसना है, क्योंकि ये स्टफिंग है हमारी। तो थोड़ा सा देखिए मैंने इसको कोर्सली पीसा है। अब आइए ये हमने पीस के साइड में रख दिया। अब हम कचौड़ी का आटा लगाते हैं। इसके लिए 1 कप मैदा मैंने लिया है और उसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ और मोयन के लिए देशी घी। तो मोयन की टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं कि 2 बड़े चम्मच मैंने घी डाल दिया है और हल्का सा नमक डाल के अब दोनों हाथों से आटा और घी को हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे। रगड़ के अच्छे से मिलाना होता है ताकि आटा और घी बिल्कुल मिश्रण एकसार हो जाए। और जब हम ऐसे मुट्ठी बांध के देख लेंगे, ये ऐसे मुट्ठी में आटा बंधने लगेगा, तो ये इंडिकेशन है कि हमारा मोयन प्रॉपर है। और थोड़ा सा आटा पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे रोटी के जैसा आटा और उसको ढक के हम रख देंगे। आटा हमारा लग गया है, हमने उसको ढक के रख दिया। अब आइए स्टफिंग की तैयारी करते हैं, उसको भूनते हैं। इसके लिए 2 चम्मच तेल डाला है मीडियम फ्लेम पे। हींग, जीरा, सौंफ और कुटा हुआ धनिया, हींग, जीरा, सौंफ और कुटा हुआ धनिया डाल के हम रोस्ट कर लेंगे। और इसी रोस्टेड मसाले में 2 चम्मच बेसन डाल के हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। बेसन से अपने आप सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी और तब बेसन हमारा ये समझा जाएगा कि भुन गया है। और इसमें हम अपना मटर का मसाला डाल के भून लेंगे। अच्छा, बेसन डालने का पर्पज़ ये होता है कि कचौड़ी की जो हमारी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है वो इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि बेसन अतिरिक्त मॉइस्चर सोख लेता है। अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, आधे चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो बेसन डाल के ये कचौड़ी का स्टफिंग बनाने से ये होता है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है और बेसन पूरा मटर का अतिरिक्त मॉइस्चर भी एब्जॉर्व कर लेता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। अब लास्टली जब ये सारा मसाला एक सार होके आने लगे तो समझ में आता है कि मसाला हमारा भुन गया। हम नींबू का रस या खटाई डाल करके उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आइए हम कचौड़ियों की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने लोइयाँ काट ली हैं और हम उसको एक रोटी के जैसा इसको रोल करके बेलेंगे। तो ये इसकी थिकनेस ना ही बहुत पतली होगी ना ही बहुत ज़्यादा होगी, मीडियम थिकनेस की रोटी हम एक बेल लेंगे। इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया ही थोड़ी समझने वाली है, जिससे ये कचौड़ी परतदार बनेगी और बहुत सारे परतों में बनेगी। तो देखिए रोटी के ऊपर मैंने एक घी ब्रश से पूरा लगा दिया है और अब एक फ्लैप मैं इसको इस तरीके से मोड़ रही हूँ, दूसरा फ्लैप उसके ऊपर। अब इस बीच के पोर्शन पे भी घी लगाऊंगी और मैदा डस्ट करूँगी। बार बार मैदे की डस्टिंग करने के लिए बेहतर है कि हम छन्नी में मैदा ले लेते हैं। एक लेयर मैंने फिर से उसको फोल्ड किया है और अब इसके ऊपर फिर घी लगाऊंगी और फिर से मैदा डस्ट करूँगी। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके और बड़ा कर रही हूँ मैं और हल्का सा रोल कर रही हूँ रोलिंग पिन की सहायता से। इस रेक्टेंगुलर शेप के फोल्डिंग के ऊपर फिर मैंने
तेल लगाना है और फिर मुझे मैदा डस्ट करना है। अब इसको हम टाइटली ऐसे रोल करके रख लेंगे। अब ये हमारी कचौड़ी की मल्टी लेयर कचौड़ी की लोई तैयार हो गई है। इसी प्रकार से हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। इसको हम 2 भाग में काटना है, पर हम चाकू से नहीं काटेंगे, क्योंकि चाकू से काटने से क्या होगा, उसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। तो एक थ्रेड से, जैसे हम केक के लेयर्स की कटिंग करते हैं, थ्रेड से बड़े आराम से ये लोई 2 भागों में बँट जाती है। तो जब ये 2 भागों में हम इसको बाँट लेते हैं तो ये जो मिडिल पोर्शन है ये जो है नीचे रहेगा, और जो बैक साइड जो ऊपर का पोर्शन है वो हमेशा ही कचौड़ी में ऊपर रहेगा, ताकि वो लेयर्स उसकी खुलेंगी नहीं। तो ये जो बीच का पोर्शन है उस साइड से हम इसको बेल रहे हैं, और 1 चम्मच स्टफिंग लेकर के इसमें हम धीरे धीरे इसको फोल्ड करते हुए ये कचौड़ियाँ आराम से बना लेंगे। देखिए स्टफिंग मैंने डाल दी है और धीरे धीरे इसको फोल्ड कर रही हूँ मैं। फोल्ड करके ये कचौड़ी आराम से बन जाएगी। आप एक्स्ट्रा मैदा चाहे निकाल दें, मैं उसी में चिपका देती हूँ। तो ये कचौड़ी अच्छे से हमारी बन गई और बहुत सारी लेयर्स में ये खुल के आती हैं, और बड़ी खूबसूरत ये कचौड़ी देखने में भी लगती है, और खाने में तो माशाल्लाह इसका जवाब ही नहीं है। आप बना के देखिए, और जाड़ों में चाय के साथ ये कचौड़ी गर्मा गर्म बहुत ही आनंद देती है खाने में। तो अब देखिए इसको धीरे धीरे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा मैदा आप चाहे निकाल दें, चाहे उसी कचौड़ी में इसको स्टक कर दें। अब इसको तलने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली होती है। बहुत तेज़ फ्लेम पे हमें नहीं पकाना है, क्योंकि सारी लेयर्स खुल जाएंगी तेल में। फ्लेम बिल्कुल ही इसको स्लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और 5 मिनट तक मुझे कचौड़ी डाल के हमें छूना भी नहीं है उसको। जब वो एक साइड से पक जाएगा फिर उसके बाद हम इसको स्लो ही फ्लेम पे उलट पलट के पका सकते हैं। गैस का आँच हमको बिल्कुल धीमा रख के इसको फ्राई करना है। अब देखिए ये हमारी कचौड़ी बिल्कुल करारी तल के तैयार है खाने के लिए। तो आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। जाड़ों में इस कचौड़ी का आनंद लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।